सुशील भैया सुनिएगा। और क्या आप सुनिएगा ना, आपको गीत अच्छा लगेगा और गीत ऐसा है जो आप लोगों ने खूब सुना है। कैसे तो गीत कह रहा है क्या मन ऊपर नीचे खिड़की के पीछे आँखियों को नीचे देखूं मैं से सांवरी तो अब का करूं मैं बावरी तो ओ भाभी आना दीपक जलावा ओ भाभी आना दीपक जलाना देखूं बलम है या कोई और आया। धन्यवाद सुशील भैया। आया आया अटरिया पे कोई हेलो, ये पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इतना बीच रहा है साउंड आपका। थोड़ी सी कृपा आपकी हो जाए तो लोग की आवाजें आ जाए, क्योंकि अनवरत कार्यक्रम चल रहे हैं, आपकी दया होती है। तो अब मैनेजर की वापसी बना दो, बढ़िया बोल रहा है। बढ़िया बोल रहा है साउंड आपका, कोई कमी नहीं है। ये 101 मुद्राएं भैया हमारे आदमी सुशील शर्मा जी, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। गीत कह रहा है क्या देखूं मैं से सांवरी तो अब का करूं मैं बावरी तो ओ भाभी आना दीपक जलाना ओ भाभी आना आना दीपक जलाना तो देखो बलम है या कोई और मर गई कि डर गई तो आया मेरा गाना आपको बिल्कुल समझ में आएगा और क्या और यहाँ से समझ में तो आएगा, यहाँ भी समझ में आएगा। ये नहीं कि बस टेढ़ी मेढ़ी धुन ला दिया, दूसरे कलाकार की खोपड़ी पटक दिया, हो गया। कीर्तन ऐसा हो जिसमें जो आए हैं, देखिए कीर्तन मुकेश भैया तब सफल होता है जब आने वाले बैठे रहे, जब इनकी तरफ से ये लगे कि उधर से भी बढ़िया हो रहा है, इधर से भी बढ़िया हो रहा है, और क्या बस तो कीर्तन है। हालांकि लोग इसका उल्टा निकालते हैं, लोग फिर ये कह लेते हैं जब बनता नहीं है तो लोग ये कहने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सामने वाला कुछ तो उत्तर देगा ही, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर देगा नहीं बैठ जाएगा, लेकिन कार्यक्रम का जो माहौल है वो खराब हो जाता है। ये बात आपके पास भी बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं, सुनिए। सुनिए। अब फिल्मी गीत कह रहा है कि आया आया अटरिया पे चोर, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ देखिए, मिला रही हूँ। सुनिए। जिस समय भगवान श्री राम और जानकी और लक्ष्मण तीनों कुटिया में हैं, वनवास भोग रहे हैं, माता सीता ने देखा कि अचानक उनके सामने से एक सोने का हिरण निकल कर गया और बस माता का मन उस हिरण पर आ गया। मैया ने अपने स्वामी से कहा कि प्रभु मुझे यही वाला हिरण चाहिए। प्रभु ने तमाम बातें समझाई। प्रभु ने कहा कि हे सीते, क्या सोने का कहीं हिरण होता है? सोने होने का हिरण नहीं होता, तुम्हारी दृष्टि कहीं भटक गई है, तुम्हारा मन कुछ और सोच रहा है, इसलिए तुमको मृग चर्म सोने का दिख रहा है। लेकिन सीता नहीं मानी और सीता ने जिद किया, कहा नहीं स्वामी, मैं तो
वही हिरण लूंगी। वही और जब पीछे बढ़ गई सीता तो भगवान श्री राम लक्ष्मण देखिए अंदर लक्ष्मण को रोक जाते हैं, भगवान श्री राम हिरण के पीछे जाते हैं। अब चले गए, इधर अचानक से एक आवाज हुई, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण की आवाज हुई। तो लक्ष्मण को लगा कि मेरे भैया के प्राण संकट में हैं और बस लक्ष्मण दौड़ कर वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो इधर हंसता हुआ वही रावण आ गया। और रावण आया, रावण आप लोगों ने टेलीविजन में भी देखा होगा कि रावण ने सीता को तमाम बातें समझाई और अंदर कुटिया में जबरदस्ती प्रवेश कर जाता है। सीता से कहा मुझे भिक्षा दो, सीता जी भिक्षा लेकर आई और जब उस रेखा के पार होने लगी तो एक करंट जैसा लगा। पहले तो रावण अंदर घुसना चाहता है लेकिन एक करंट जैसा लगा तो वो पीछे हो गया। लेकिन फिर सीता जब आगे आई तो रावण ने सीता का हरण कर लिया और जब हरण करके चला तो देखिए जानकी कहने लगी, क्या कहने लगी क्या कि आया आया तेहरिया पे बन के चोर आया बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है। सीता जी कहने लगी मुझको पता नहीं चल पाया कि ये पापी, क्योंकि रावण बाद में असली रूप में आया और हंसकर अपना परिचय देने लगा। तो सीता कहने लगी क्या कि आया आया तेहरिया पे बन के चोर आया तो रहिया निहारो या प्रभु को पुकारो, मैं रहिया निहारो या प्रभु को पुकारो तो कोई बचा ले, मैं चीखूं चहुओ चली गई तो आया आया तेहरिया पे बन के कहने लगी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं रहिया निहारूं या प्रभु को पुकारूं, चीखूं चहुओर कि चली गई मैं और चली गई मैं क्यों चली गई रेखा के पार। और देखिए सीता जी मन ही मन विचार कर रही है और कहती है क्या देखा था स्वर्ण हिरण देखा था स्वर्ण हिरण और आ गया उस पर मन तो चले लेने को सजन, साधु ये बन के आ गया कि साधु ये बन के आ गया और के कुटिया में तन के आ गया कि साधु ये बन के आ गया और कुटिया में तन के आ गया। और सीता जी कहने लगी क्या कि पापी ये आया उठा मुझको है लाया, कि पापी ये आया उठा मुझको है लाया तो अब इस पापी के पापी पाखंडी पे चलता ना जोर आया पापी पाखंडी पे चलता ना जोर आया एक दूसरी पंक्ति सुनिएगा, कहानी में कुछ समझाना नहीं है, सीधे कहानी चली आ रही है। सुनिए रावण तमाम यत्न कर रहा है सीता को अपने उस रथ पर बिठाने का और लेकर जा रहा है। आकाश मार्ग से सीता अपने आभूषण फेंक रही हैं, चहुओर चीख रही हैं कि मेरे स्वामी कहीं देख लें। लेकिन सीता कह रही है क्या है किस्मत का लेखा
कहा अगर मैं अपने लक्ष्मण की बात मान लेती, मैं इस रेखा के बाहर कदम नहीं रखती, तो मेरे साथ ये नहीं होता। है किस्मत का लेखा ये मैंने ना देखा, और पार की है रेखा तो दिल मेरा। सीटी रोको भाई, मेरे बराबर हो रही सीटी। हैं? क्या करते हो? पार की है रेखा तो दिल मेरा भय से हिल गया, दिल मेरा भय से हिल गया, और के पापी को अवसर मिल गया। तो सीता कहती है क्या कि होता हरण है क्योंकि बाहर चरण है। अगर मैं अपने कदम बाहर नहीं रखती तो ऐसा नहीं होता कि होता हरण है कि बाहर चरण है, तो बचने का दिखता नहीं, और छोड़ चली गई तो आया आखिर भगवान श्री राम वहां पहुंचते हैं, और वो सोने का हिरण कोई और नहीं, वो है मारीच, जिसको रावण ने अपने इस धमकी के साथ भेजा है कि अगर तुम सोने के हिरण बनकर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मारीच भी सोच रहे हैं कि जब मुझे मरना ही है तो इस पापी के हाथों से अच्छा है मैं भगवान श्री राम के हाथों मारा जाऊं। क्या बात है? और उधर भगवान श्री राम के पीछे लक्ष्मण भी पहुंच गए। इधर जानकी का हरण हो रहा है, लेकिन आखिर ये हरण क्यों हो रहा है? मेरी अंतिम पंक्ति में सुनिएगा। पूर्ण है रामायण सुशील भैया, अगर सीता का हरण नहीं होता तो शायद रामायण की रचना ही नहीं होती। इसलिए पहली कड़ी है, अगर आप इस पूरी रामचरितमानस को देखेंगे तो कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? पूर्ण रामायण है और धर्म पारायण है तो स्वामी नारायण है। सीता ने कहा छूटा ये मेरा साथ है, मैं कितनी अभागन हूं कि छूटा ये मेरा साथ है, स्वामी मेरे रघुनाथ है। तो करती नमन हो और कहती वचन हो, कि करती नमन हो और कहती वचन हो, कि जो मेरे स्वामी हैं प्रभु से बंधी, हाँ हाँ के प्रभु से बंधी मेरे जीवन की डोर चली गई तो आया
देखिए हुआ गया, एक प्यारा गीत आपकी तरफ से आया कि मन ऊपर नीचे जवाब दे। मन ऊपर नीचे खिड़की के पीछे होतियों को नीचे देखो खड़ी में पावरी अब का करूं मैं सावरी और तेरी पलंग हो तो जाए पकड़ा तेरी पलंग हो तो जाए पकड़ा देखो पलंग है किया कोई और डर गई वो मर गई तो आया आया अटरिया पे कोई चोर आया आया अटरिया पे कोई चोर आया आया अटरिया पे कोई चोर आया ये बात बहुत प्यारा बहुत गीत बढ़िया आपकी तरफ से आया 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 कि आया आया सहरिया पे बन के चोर आया आया माता सीता कह रही है इस बात को। आधुनिक क्रांतिवाला जी, रावण ने पुजारी जी रावण ने चोर का भेष नहीं बनाया। इत उत चला स्वान की नाई, कुत्ते के रूप में गया है रावण। इत उत चला स्वान की नाई, जैसे भयाई करने के लिए जाते हैं कुत्ते के रूप में, कुत्ते की तरह तुम दबा के ये एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, मांगने के लिए पहुंच गया अलख निरंजन करते हुए। ये मांगने के लिए जब कोई जाता है तो जरूरी नहीं कि वो चोर बन के ही जाए। हालांकि आपकी बात अच्छी लगी, सुनिएगा। सुनिए। आपने लंका तक पहुंचा दिया। अब लंका में देखिए जब माता सीता विराजमान हो गई अशोक वाटिका के नीचे, तो वहां पे रावण की पत्नी रावण से कह रही, सुनिएगा। सुनते रहिए। राम की जान की क्या बात कर रहा है? राम की जान की, अरे प्यासी है जान की, कल की जान जान की, अरे मेरे पति देव धनुष यदि सभा में तोड़ते, अगर तुम्हें सीता को लाना था धनुष यदि सभा में तोड़ते, सीता से रिश्ता जोड़ते। अगर तुम्हें सीता को लाना था तो वीरता के साथ लाना था, चोर बन के नहीं लाना था। इसलिए कहा मंदोदरी ने, क्या बेटे अरे जनक की दुलारी पूजे संसारी, जनक की दुलारी पूजे संसारी, अरे लाए सिया को बन करके चोर महामाया की ये माया तो होनी हो के रहे, किसका होनी पे चोर होनी हो के रहे, किसका होनी पे
माया ये माया तो होनी हो के रहे, किसका होनी बेजोर होली हो के रहे, किसका होनी बेजोर होली हो के रहे। अब देखिए राम और रावण की सेना में जब संग्राम होने लगा तो कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण जब जाग के अपने बड़े भाई दशकंधर के पास आया तो कहने लगा अपने बड़े भाई दशकंधर से क्या बेटे? कि भैया रावण, मेरी एक बात सुनो। सुनो। माई को हर लाए माई को हर लाए, समझ तुम ना पाए, पड़े तुम हर साए, दिखाई दिया कुछ नहीं। अरे मैं तो समझता था कि मेरा भाई लंकापति त्रिकालदर्शी है और तू त्रिकालदर्शी होने के बावजूद माता को नहीं पहचान पाया। अरे दिया दिया कुछ दिखाई ही नहीं, बाकी रहा कुछ नहीं। तो दिखता मरण है, गंदा अंतःकरण है, मुझे इस कुल का मरण दिख रहा है। कुंभकर्ण कहने लगा कि दिखता मरण है, गंदा अंतःकरण है। अरे राक्षस कुल की तुमने लुटिया भी बोर होनी हो के। अरे तुमने तो राक्षस कुल की लुटिया ही बोर। राक्षस कुल की तुमने लुटिया भी बोर होनी हो के रहे। अरे किसका होनी बेजोर होनी हो के रहे, किसका होनी बेजोर होनी हो के समझ बेटे। और इसी जवाब पर 51 रुपए का आशीर्वाद भैया हमारे बबलू जो कि चकवा जी बहादुरपुरा से, इनकी तरफ से आए हैं, आशीर्वाद चाहूंगा। 101 रुपए का आशीर्वाद भैया हमारे उदयवीर सिंह जी राजावत, आदर्श रामलीला कमेटी ग्राम आदर्शुआ, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। आदरणीय उदयवीर भैया बार बार नमन करता हूं। 101 रुपए का आशीर्वाद शंभू सिंह राजावत जो कि डेलीगेट ठेकेदार हैं बहादुरपुरा से। शंभू भैया मैं आपको भी नमन करता हूं, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।